हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टाइटिंग की एक प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये थोड़ी हैवी डिज़ाइन होगी। इस डिज़ाइन को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये रिंग बनाएंगे। इस रिंग के बाद सेमी सर्कल, रिंग, सेमी सर्कल, रिंग, चेन, रिंग, स्मॉल चेन, रिंग, स्मॉल चेन, रिंग, सेमी सर्कल। बीच में हम यहाँ पे बीड्स डाल सकते हैं या सर्कल, स्मॉल सर्कल बना सकते हैं। रिंग, सेमी सर्कल, रिंग, इस वाले रिंग के साथ इस सेमी सर्कल को अटैच करेंगे और फिर सेमी सर्कल, रिंग, इसके वाले सेमी सर्कल से अटैच करेंगे। स्मॉल चेन, रिंग, स्मॉल चेन, रिंग, स्मॉल चेन, रिंग, और इस तरह से हम अपनी डिजाइन करेंगे। इस तरह से ये हमारा एक स्क्वायर पैटर्न बनेगा। इस तरह से आप स्क्वायर पैटर्न बनाते हुए लास्ट में जहाँ से ये स्क्वायर पैटर्न आपको जितनी लंबी लेस चाहिए उतना लंबी ये स्क्वायर पैटर्न बना के आपस में अटैच कर। देखिए, मैंने यहाँ पे रो डाल रखी है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारा एक मोटिव कंप्लीट होता है। दूसरा मोटिव हमने आपस में अटैच कर दिया है। जब ये आपकी रो पूरी कंप्लीट हो जाती है तो आप इसके ऊपर अपने सेकेंड रो बनाएंगे। ये देखिए, ये सेकेंड रो है। इस डिज़ाइन को और हैवी करने के लिए ये देखिए, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा ये रिंग स्टार्ट होता है, तो यहीं से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह से आप चाहे तो स्क्वायर पैटर्न को आपस में जोड़ते हुए एक लंबा सा किसी भी टेबल क्लॉथ या स्टूल क्लॉथ बना सकते हैं, जाली लगा सकते हैं और चकोर पैटर्न एक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आप इसको लेस बना सकते हैं और अपनी साड़ी, दुपट्टा या लहंगे वहंगे में लगा सकते हैं। एक प्रॉपर ये पूरी लेस बनाइए और उसके ऊपर इस तरह का एक मोटिव कंप्लीट करते हुए लगाते जाइए। लेस सेकेंड रो कंप्लीट करते हुए लगाते जाइए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर लिए हुए हैं, ब्लू और पर्पल कलर। इसके लिए मुझे 2 शटल की जरूरत है। दोनों शटल में मैंने अपना थ्रेड भर लिया है और देखिए इस तरह से दोनों में थ्रेड भरा है। दोनों थ्रेड में आपस में नॉट लगाते हुए 7 डबल स्टिच। फोर डबल स्टिच तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम थ्रेड को अलग कर देते हैं। एक और 5 डबल स्टिच, पहले बनाइए 4 डबल स्टिच।
स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। 4 3 2 3 4 का ये सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और 7 5 7 का एक रिंग ब्लू कलर का बनाइए जैसे हमने पहले बनाया था ये वाला। और लास्ट में 7 डबल स्टिच करके ये कंप्लीट कीजिए। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन गई। देखिए हमारा थ्रेड ब्लू वाला ऊपर की तरफ है, हमने डिज़ाइन को फ्लिप नहीं किया है। ब्लू वाला थ्रेड ऊपर है, इसको इसी तरह से अपनी फिंगर पर लपेट दीजिए। सबसे पहले बनाएंगे 7 डबल स्टिच। 6 और लास्ट में 7। अब हम इस शटल को छोड़ देंगे और अपने इस शटल से बनाएंगे 2 डबल स्टिच का एक स्मॉल रिंग। Stitch, picot, 1 double stitch picot, 1 double stitch picot और 4 double stitch, 3 1 1 4 डबल स्टिच के बाद हमने जो ये सेमी सर्कल बना रखा था इसके साथ इसको अटैच कर देंगे इस वाले के साथ में। लास्ट में 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। देखिए इस तरह से हमारा फर्स्ट रिंग कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रिंग कंप्लीट होने के बाद हम स्मॉल चेन बनाएंगे। डिजाइन को फ्लिप कर दीजिए और ब्लू थ्रेड को फिंगर पर लेते हुए बनाएंगे 5 डबल स्टिच।
पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, टोटल हमें 4 पिकॉट बनाने हैं। पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। हमारा सेकेंड रिंग कंप्लीट हो गया। अब हम डिजाइन को क्लिक करेंगे और 3 डबल स्टिच की एक स्मॉल चेन, 3 डबल स्टिच की एक स्मॉल चेन कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना बनाएंगे। तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 4 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके कंप्लीट किया। टोटल हमारे 6 पिकॉट बने। डबल स्टिच की स्मॉल चेन कंप्लीट होने के बाद डिजाइन को क्लिक कीजिए और जैसे हमने अपने ये सेकंड रिंग बनाया था वैसे ही यहाँ पर 3 डबल स्टिच। सबसे पहले 3 डबल स्टिच और पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। 3 डबल स्टिच और 3 पिकॉट, टोटल 4 पिकॉट का ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस रिंग के कंप्लीट होते ही अब 5 डबल स्टिच की एक स्मॉल चेन बनाइए। तो डिजाइन को पहले फ्लिप कीजिए। 5 डबल स्टिच की स्मॉल चेन कंप्लीट हो गई है। अब हम डिजाइन को फ्लिप करेंगे और अपना फर्स्ट रिंग जो हमने बनाया था ये वाला रिंग कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच, रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। डबल स्टिच, 1 डबल स्टिच, पिकॉट, 1 डबल स्टिच, पिकॉट, 1 डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये रिंग कंप्लीट हो गया। अब हम डिजाइन को फ्लिप करेंगे और नीचे का सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले बनाइए 5 डबल स्टिच। 5 डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद हमने सेमी सर्कल के लिए बनाया था 2 डबल स्टिच वाला, इसके बीच वाले स्मॉल पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। और 7 डबल स्टिच करके सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। इस तरह से हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया। अब एक रिंग वाले दूसरी साइड से हम यहाँ पर एक रिंग बनाएंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। तो सबसे पहले बनाइए 7 डबल स्टिच, पिकॉट, 5 डबल स्टिच, और 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट, 7 5 7 का ये रिंग कंप्लीट हुआ। अब सेमी सर्कल कंप्लीट करेंगे। डिजाइन को ऐसे रखिए और ऊपर थ्रेड को इधर को लेके आइए। 4 डबल स्टिच के बाद हमने जो रिंग बनाया था 3 पिकॉट छोड़ के इस वाले
पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में 4 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। 4 3 2 3 4। ये देखिए सेमी सर्कल कंप्लीट हो गई। अब हम डिजाइन को फ्लिप करेंगे और 7 5 7 का एक रिंग और बनाकर आपस में अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारा ये रिंग भी कंप्लीट हो गया और डिजाइन को फ्लिप करके देखिए हमारा एक साइड का मोटिव कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमें 3 टाइम्स और बनानी है और एक स्क्वायर पैटर्न बनाना है। डिजाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद हम फिर से ये वाली सेमी सर्कल बनाएंगे और पूरा पैटर्न कंप्लीट कर देंगे। फिर से हम इस तरह का एक मोटिव बनाएंगे। डिजाइन फ्लिप करते हुए सबसे और 7 5 7 एक सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए जैसे कि हमने ये वाली कंप्लीट की। 7 डबल स्टिच पिकॉट, 7 डबल स्टिच बनाने के बाद अब हम यहाँ पे 2 डबल स्टिच का एक स्मॉल रिंग बनाएंगे। अब लास्ट में 5 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। वन डबल स्टिच पिकॉट, 4 डबल स्टिच के बाद हमने जो ये मोटिव बनाया था उसके इस वाले पिकॉट के साथ में अटैच कर दीजिए। 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच। डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, अब हमने जो पिछला वाला मोटिव बनाया था उसके इस वाले पिकॉट एक पिकॉट छोड़ दीजिए और सेकंड पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। डबल स्टिच, और लास्ट में 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। और ये बड़ा वाला रिंग भी कंप्लीट हो गया है। आपस में दोनों डिजाइन अटैच हो गई है। अब डिजाइन को फ्लिप कीजिए और 3 डबल स्टिच की एक स्मॉल चेन बनाइए। 3 डबल स्टिच की स्मॉल चेन कंप्लीट होने के बाद अब फिर से हम अपने सेकेंड रिंग जैसे बनाया था वैसे यहाँ पर बना के जिस तरह से ये मोटिव कंप्लीट किया है हाफ, उसलिए हाफ पोर्शन यहाँ पे भी कंप्लीट किया।
चाहें तो अपने जो ड्रेस मटेरियल है आपका उस हिसाब से आप अपना कलर चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर मैं सेम यही कलर यूज़ करती हूँ। जब आप एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न के साथ अटैच करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस साइड पे 4 रिंग का एक क्लस्टर तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम सेमी सर्कल के साथ तो दोनों पैटर्न को आपस में अटैच कर रहे हैं और प्लस यहाँ पर हमने रिंग को रिंग के साथ में अटैच कर दिया। तो यहाँ पे 4 रिंग का क्लस्टर हो गया दोनों साइड में। दोनों थ्रेड को आपस में टाई करते हुए सबसे पहले हम ये वाला रिंग बनाएंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसी रिंग से हम इसको भी स्टार्ट करेंगे सेकंड रो को। तो सबसे पहले 7 5 7 का एक रिंग बनाइए। हमारा 7 5 7 का एक रिंग बन गया। वो डिजाइन कंप्लीट करेंगे और अपने जी का सेमी सर्कल बनाएंगे। सेम उसी तरह से सेमी सर्कल बनाएंगे 4 फिर 2 3 के बाद हम अपना फिर से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 7 5 7। सबसे पहले 7 डबल स्टिच अटैच किया। जो अपना पहला वाला मोटिव बनाया था इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। ये वाला जो रिंग है इस रिंग के साथ हम इसे अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ इसको अटैच करना। यहाँ से अटैच करने का रीजन है कि मैं आपको कॉर्नर कैसे बनाना है ये कॉर्नर भी आपको बताऊँगी। आप 7 डबल स्टिच करके कंप्लीट अटैच हो गया है और इस तरह से यहाँ पे फिर से 4 रिंग का एक क्लस्टर तैयार हो गया। अब इसके बाद हम फिर से जैसे कि हम ये वाले डिजाइन अब ये वाला सेमी सर्कल बनाएंगे। तो ये ब्लू थ्रेड हमारे ऊपर है तो ब्लू थ्रेड से सेमी सर्कल बनाइए 7 7 5 का। 7 डबल स्टिच के बाद हमने जो अपने मोटिव में यहाँ पे पिकॉट बना रखा था इसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। 7 डबल स्टिच के बाद जैसे हम यहाँ पे 2 डबल स्टिच करेंगे वैसे यहाँ पे 2 डबल स्टिच करेंगे। जैसे हम इधर बना रहे थे सेम यही चीज हमें बनानी है। तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच पिकॉट 1 डबल स्टिच पिकॉट 1 डबल स्टिच 4 डबल स्टिच 4 डबल स्टिच के बाद हमने जो पिछले सेमी सर्कल बनाया था ये वाला इसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। के बाद अपना सेकंड रिंग बनाएंगे 3 डबल स्टिच विद 4 पिकॉट। सेकंड रिंग बनने के बाद करेंगे और 3 डबल स्टिच की एक स्मॉल चेन बनाएंगे। स्मॉल चेन बनने के बाद हम ऊपर का बड़ा वाला रिंग तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच अटैच कीजिए।
स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। देखिए इस तरह से हमारी डिजाइन बन गई। अब हम फिर से डिजाइन को फ्लिप करेंगे, 3 डबल स्टिच की स्मॉल चेन बनाएंगे। स्मॉल चेन कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स जैसे हमने ये 3 रिंग साइड बनाए थे वैसे 2 रिंग ये वाले फर्स्ट और सेकंड वाले साइड भी बनाइए और इसको कंप्लीट कीजिए। 7 डबल स्टिच होने के बाद हमें नेक्स्ट सेल्फ कॉर्ड में भी इसको अटैच कर देना है। एक मोटिव को दूसरे मोटिव के साथ अटैच कर और 7 डबल स्टिच करके सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद हम इस तरह का एक थ्रेड हमारा ऊपर ही सबसे पहले 7 डबल स्टिच, इस वाले रिंग के साथ इसको अटैच कर देंगे। डबल स्टिच पिकॉट और 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस रिंग के कंप्लीट कर डिजाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद अब हम अपनी सेमी सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले 4 डबल स्टिच के बाद हम सारे मोटिव के साथ इसको अटैच कर देंगे। कंप्लीट हो गया। इस रिंग के कंप्लीट होते ही हम फिर से अपना सेमी सर्कल बनाएंगे और फिर से रिंग बनाएंगे। हमें ये टोटल 4 रिंग बन चुके हैं हमारे और इसी तरह हमें 4 रिंग और बनाने हैं और यहाँ पर एक बड़ा क्लस्टर्स हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स इसको कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारा ये 6 नंबर का रिंग भी बन गया है और हम इसे इसके साथ अटैच किया और लास्ट में हम अपने फर्स्ट जो रो बनाई थी उसके रिंग के पिकॉट के साथ इसको अटैच कर देते हैं। हमें फर्स्ट रो के साथ अपने सेकंड रो को अटैच करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसको अटैच करने के बाद लास्ट में 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे टोटल 8 रिंग का ये एक तार यहाँ पे हमारे कॉर्नर में बन गया। इस तरह से ये डिजाइन हमारी अब आगे बढ़ेगी। अब हम फिर से अपना नेक्स्ट पैटर्न बनाते हुए यहाँ पर अटैच कॉर्नर में हमें इस तरह का फ्लावर बनाना होगा। चलिए बनाते हैं फिर से 7 7 5 की हम सेमी सर्कल बनाएंगे और अपनी फर्स्ट रो के साथ में अटैच करेंगे इसको। 7 डबल स्टिच अटैच करने के बाद 7 डबल स्टिच हम फिर से 2 डबल स्टिच का स्मॉल रिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 डबल स्टिच रिंग बनने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। डिजाइन को फ्लिप कीजिए। सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद हम फिर से 7 5 7 का रिंग बना रहे हैं। तो सबसे पहले 7 डबल स्टिच और हमने जो फर्स्ट रो पे ये जो 4 रिंग क्लस्टर था उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। ये देखिए सेमी सर्कल बन गया है। अब हम डिजाइन को फ्लिप करेंगे और अपना फिर से ये वाला रिंग बनाएंगे। टोटल 8 रिंग का यहाँ पे भी क्लस्टर बनेगा। 4 फर्स्ट रो के थे, 4 हमें सेकंड रो के बनाने हैं। तो बनाइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा यहाँ पे भी 8 रिंग का यहाँ पर एक क्लस्टर तैयार हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पर तैयार किया था यहाँ भी तैयार हो गया। अब हम फिर से अपने डिजाइन को आगे बढ़ाएंगे और फिर से हम सेमी सर्कल वगैरह बनाएंगे और नीचे पे अटैच करेंगे। इस तरह का ये
आपको जल्दी मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।